नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सचिवालय के अंदर आप देखिए जम्मू कश्मीर सूचना अधिकार यानी कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। ये पोर्टल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों के लिए आरटीआई आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और पोर्टल को विकसित करने में शामिल अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस पोर्टल का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने की बात कही ताकि जम्मू कश्मीर के नागरिक इसके लाभों से अवगत हो सके। लॉन्चिंग के अवसर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकी नायडू, जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार सहित मुख्य सचिव अटल डुल्लू अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े 2 अधिकारियों के खिलाफ लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज कश्मीर में 7 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। ये मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 अधिकारियों के खिलाफ श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कर सर्च वारंट हासिल कर आज उनके ठिकाने में यहां दबिश दे दी। जम्मू में एसीबी के यहां एआईजी हेडक्वार्टर अब्दुल वहीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस पूरे अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये छापे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यरत चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साजिद यूसुफ भट्ट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहूर अहमद डार के ठिकानों पर मारे गए हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो साजिद यूसुफ डार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जहूर अहमद डार जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने जो है गलत तरीके से इलीगली जो है करप्ट प्रैक्टिस से एक्यूमुलेट किया है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जो है विपरीत है, उससे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें तो जो एलिगेशन जो इनके खिलाफ लगी थी वो सब्सटेंशिएट हुई। तो इसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट बोथ दिस गवर्नमेंट बोथ दिस पब्लिक सर्वेंट्स। एफआईआर नंबर 1 और एफआईआर नंबर 2 जो पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर है, तो उसमें हमने जो एफआईआर लगाया है और सर्च वारंट्स हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से हासिल की है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है। अगर कोई जो है सिटीजन कोई यहाँ का रहने वाला जो है कोई शिकायत करना चाहता है तो वैसे हमारे पास माध्यम है जिसके को वो हमारे पास आ सकता है, उसका जो है नाम भी जाहिर नहीं होगा और उसमें जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। पब्लिक सर्वेंट नेमली साजिद यूसुफ भट्ट, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ भट्ट, resident of Namlabal Pampur, at present Daulatabad Khanyat, Srinagar, presently posted as Chief Financial Officer Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which attract commission of offences under section 13(1)(b) read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988 for possession of these assets which are obviously disproportionate to his known sources of lawful income. Accordingly, FIR 1-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Zohur Ahmad Dar owns a lavish multi-storied house at lane number 5, Ghalibabad, Chalten, Srinagar. One sedan car, suspicious bank transactions in personal accounts and accounts of his spouse. सांबा में आज भारतीय जनता पार्टी के नए जिला प्रधान के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। भाजपा के संगठन पर्व के तहत यहां बूथ और ब्लॉक प्रधान चुन लिए गए हैं। अब जिला प्रधानों के चुनावों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भाजपा के यहां सांबा कार्यालय आज चुनावी प्रक्रिया सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर शर्मा की देखरेख में यहां ये संपन्न हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कि रविंदर
रैना हैं, उनकी देखरेख में ये पूरा काम किया गया। जल्द ही नए जिला अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सांसद जुगल किशोर शर्मा, रविंद्र रैना ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। रविंद्र रैना ने यहां पर अब देखिए इंडी अलायंस को लेकर भी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर अपना पक्ष रख दिया। उन्होंने बताया कि इंडी अलायंस मौका परस्त पार्टियों का एक ड्रामा था जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता को पूछकर ही आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा कि पहले बूथ प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, अब मंडल जो प्रधान है ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाते अब उनके चुनाव हुए हैं और इसके बाद अब जो है वो जिला का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मद्देनजर रखते हुए वो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए समय दिया है, काम किया है, उन सब से विचार विमर्श करने के बाद ही जो उनकी फीडबैक आती है वही उसी व्यक्ति को जो है वो आगे लाया जाता है। पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से एक्टिव मेंबरशिप और पोलिंग बूथ और पार्टी के मंडल प्रधानों के बाद अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाने की प्रोसेस चल रही है। ये पूरे देश में ये प्रोसेस चल रही है और यहाँ सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उसके साथ साथ पूरे कश्मीर में भी बीजेपी के तंजीमी जो ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके इलेक्शंस हो रहे हैं और पार्टी में नौजवानों को जबरदस्त मौका मिल रहा है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी देखरेख में नौजवान पार्टी के काम में आगे आए, ऐसी पार्टी की सोच है। इंडी अलायंस है वो धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो इंडी अलायंस की लीडरशिप के ऊपर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे इनके पार्टनर्स ने सवाल खड़े किए। अब स्वयं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इंडी अलायंस के अस्तित्व, उनके एग्जिस्टेंस को लेकर बड़ा सवाल या निशान लगाया है। ये मौका परस्त पार्टियों का एक ड्रामा उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले किया था और वो ड्रामा अब खत्म होता हुआ नजर आता है। पूरे देश ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इन षड्यंत्रकारी राजनीतिक दलों को जो है वो सबक सिखाया है। इसलिए पूरे देश का मोह इंडिया अलायंस से भंग हो गया है और जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे अब उनका भी मोह। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने आज राजौरी के एआरटीओ कार्यालय का दौरा कर वहां की कामकाज का भी जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने इस कार्यालय की जरूरत की चीजों को लेकर भी आप देखिए जायजा लिया है। जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा, इस तरह से बात भी कही। उन्होंने जिले की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की समीक्षा भी की और इससे और बेहतर बनाने के लिए और इसमें सुधार करने का भी आश्वासन दे दिया। हम जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, एक तो उसको रिव्यू करना चाहते थे, अपने एआरटीओ ऑफिस की फंक्शनिंग को रिव्यू करना चाहते थे, तो देखना चाहते थे कि ट्रैफिक में क्या क्या चीज़ें हमें और यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आरटीओ साहब मेरे साथ हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ एसएसपी ट्रैफिक रूरल साहब का, वो भी साथ आए। तो एक जॉइंट एंड कंबाइंड एफर्ट पूरे रास्ते जो सड़क पे हम चल के आए वहाँ पे भी हमने बीच में कुछ जगह पे रोक के देखा गाड़ियाँ कैसे चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टूर का फ़ायदा पूरे डिस्ट्रिक्ट में आने वाली गाड़ियाँ, जो चलने वाले लोग हैं गाड़ियों में और जो वाहन चालक हैं सबको होगा। स्टाफ का इशू है, लेकिन जिन लोगों को उठाया गया वो बिना रीज़न के नहीं उठाया गया, वो आप लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया। कोई भी व्यक्ति हमारी ऑनलाइन सर्विसेज को अगर हाईजैक करने की कोशिश करेगा तो उसको एक्शन भुगतना पड़ेगा। जो कमी पेशी है वो हम पूरी कर देंगे। एआरटीओ साहब को मैंने बताया है कि अगर इनका दफ्तर 4 बजे बंद होता तो ये 8 बजे तक बैठेंगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है। वन्य जीव संरक्षण विभाग ने भारतीय सेना की सहायता से राजौरी जिले के सुंदरबनी में एलओसी के पास जंगल से एक भारतीय यहाँ पैंगोलिन को रेस्क्यू करने की बात देखिए किस तरह से
सफलता हासिल कर ली है रेस्क्यू करने की। ये भारतीय पैंगोलिन जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में सूचीबद्ध है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डेटा बुक में भी गंभीर रूप से लुप्त पाए हुई जो प्राय प्रजातियां हैं उसके कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस प्रजाति की ग्रे मार्केट में पशु तस्करी में भी बेहद मांग है, क्योंकि इसके कठोर शरीर से बने हुए तराजू बेहद कीमती माने जाते हैं। राजौरी पुंछ रेंज के यहाँ वन्य जीव वार्डन अमित शर्मा के अनुसार ये बचाव अभियान राजौरी के एक महत्वपूर्ण अब देखिए मील का पत्थर जो है वो साबित हो रहा है, यानी कि राजौरी के अंदर जो ये अभियान चलाया गया ये मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग देने के लिए भारतीय सेना का भी तहे दिल से आभार जताया। एक आर्मी की यूनिट से मैसेज कन्वे हुआ था कि उनके एरिया में कोई एक एनिमल एंटर किया है, तो कंसर्न्ड ऑफिसर ने वीडियो फोटोग्राफ्स मेरे साथ शेयर किए। तो हमें मालूम चला कि दिस इज ए इंडियन पैंगोलिन विच इज़ हाईली क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और राजौरी पुंछ डिवीजन वाइल्ड लाइफ डिवीजन में इस एनिमल का मिलना एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दिस एनिमल इज़ ए वेरी रेयर साइटिंग जो एक्सक्लूसिवली एंट्स पे फीड करता है। तो उस एरिया में इस एनिमल का मिलना, इसका मतलब कि वहाँ का इकोसिस्टम, उसकी वो वहाँ का जो डाइवर्सिटी है अच्छी है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए नए एनिमल्स को जो अभी तक यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुए उनकी रिपोर्टिंग करें, उनका एविडेंस लें और एक ऑथेंटिक रिपोर्ट सबमिट कर पाएँ कि यहाँ पे और कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मीडिया के थ्रू मैं आर्मी का भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन लोगों ने हम लोगों को अप्रोच करके इस एनिमल को सेफली हमें हैंड ओवर किया। टाइगर और लेपर्ड की स्किन के बाद अगर बात की जाए तो पैंगोलिन के स्केल्स जो हैं वो ग्रे मार्केट में, जहाँ इलीगल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका स्मगलिंग होता है और इसके स्केल्स को कहा जाता है कि ये चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ होता है, बट देयर इज़ नो ऑथेंटिक रिपोर्ट फॉर दैट। इसीलिए इसका मैक्सिमम पोचिंग और किलिंग किया जाता है ताकि इसको स्मगल किया जा सके। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज लोहड़ी के त्योहार के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंपस या कल्चरल अकेडमी और साथ ही ये कल्चर कमेटी है और स्टूडेंट्स कल्चरल काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोहड़ी का पर्व बड़े ही पारंपरिक तरीके से मनाया गया और इसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी विशेष तौर पर शामिल हुए। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और स्टूडेंट्स को लोहड़ी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू के मॉडल टाउन डिग्याना कैंप में आज एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया और श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित यहां इस नगर कीर्तन में भारी संख्या में संगत ने भाग लेकर गुरु गोविंद सिंह जी का नमन कर उनके द्वारा समझाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖ ਗੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਕਾਰਾ ਖਿਚਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से बिजनौर में आज एक शिविर लगाया गया और इस शिविर में लोगों को इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने के लिए आह्वान भी किया गया ताकि उन्हें बिजली के बिलों में जो काफी तरीके से बढ़ोतरी हो रही है वो काफी हद तक निजात वहां पर मिल सके। लोगों को बताया गया कि सोलर पैनल के लिए उन्हें सब्सिडी के अलावा बैंकों से लोन की सुविधा भी दी जा रही है। इहदे आस्ते सर अस लोकें गी इ'यै गल्ल आखगे कि ये योजना जिहड़ी प्रधानमंत्री दी तरफा दा कड्ढी है तो इहदा ज़्यादा कोला ज़्यादा लाभ उठाएं। ते ओह् एह् है कि 1 किलोवाट कोला लेइयै 10 किलोवाट तक न्हाड़ा मतलब प्रोजेक्ट है लोड दा और प्रोजेक्टेड कास्ट भी दस्सी दी एह्दे च 1 किलोवाट दी भी दस्सी 2 किलोवाट दी भी यानी 3 किलोवाट दी मैं मिसाल देगा 3 किलोवाट दी 1,65,000 रुपया तुसें जमा करवाना है और 1,60 जमा करवाना है जिहदे बिच्चा मतलब कोई 65% दे करीब च मतलब थोड़ा आना है 94,800 रुपया तुहानूं माफ होना जी। तो सबसिडी जिहड़ी 45 दिन दे बाद च तुहाडे खाते च आई जानी है। तो जित्थों तक जिक्र है लोन दा लोन दे विच एह् है कि अस जिसने भी ये लोन लेना चाहता है 3 बैंक रखे दे न असें एक SBI बैंक है PNB बैंक है और मतलब JK बैंक है उहदे च बिना गारंटर दे तुस लोन ले सकते हो। आने वाले कुछ दिनों में जहां कन्याकुमारी को रेल मार्ग के जरिए कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, वहीं जम्मू और रेलवे डिवीजन का दर्जा भी अब यहां पर जम्मू को मिल गया है और जम्मू के रेलवे स्टेशन की हालत रेलवे की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठा रही है। अब जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही स्टेशन परिसर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का स्वागत चारों ओर लगे गंदगी के ढेर और इनमें से उठने वाली बदबू कर रही है। स्वच्छता यहाँ आप देखिए किस तरह से नहीं दिख रही है, स्वच्छता की जो मिसाल है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। तो ऐसे हालात आप देखिए बने हुए हैं। रेलवे प्रशासन को जहां शर्मसार कर रख दिया गया है वहीं जम्मू की छवि भी देश विदेश में खराब हो रही है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही पर्यटकों के लिए समस्याओं की जो गुत्थी है वो पूरी तरह से खुल जाती है और वो रेलवे प्रशासन या फिर यहाँ की सरकार को जमकर कोसने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं गंदगी बहुत अपार है, बहुत ज़्यादा गंदा है। पूरे में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। स्टेशन के बाहर निकलो तो अव्यवस्थाओं का भंडार है और दिल्ली से जो कटरा ट्रेन जाएगी और श्रीनगर जाएगी उसकी जब यहाँ स्थिति आगे खराब है तो उधर की स्थिति का तो फिर भगवान मालिक है। अब मेरा तो कहना यही है प्रशासन से कि यहाँ पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। यात्री आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। बदबू बहुत है, गंदगी ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ देखिए गंदा ही गंदा पड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और इधर नाम मात्र के लिए कोई स्वच्छता नहीं दिख रही है। हाँ, ठीक करने के लिए बहुत सारी ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। यहाँ चारों तरफ गंदगी पड़ी है, चारों तरफ गंदगी है जी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। रेलवे स्टेशन और ये बस स्टैंड पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो है सफाई की बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। पूरे में देख लो अब पानी भरा है, पॉलीथिन प्लास्टिक की डली हुई है और ये जो है टॉयलेट वगैरह के लिए सामान रखने के लिए जगह नहीं है। जैसे जो यात्री आते हैं उनकी गाड़ी वाड़ी लेट हो जाती है तो उनको थोड़ा सा स्टॉप देने के लिए कुछ जगह हो। सामान देखो ये हम लोग रोड पे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सुधार इंटरनेशनल जगह हो गई है, अब यहाँ पे तो बहुत सुधार होने की जरूरत है। सफाई की हालत तो यहाँ काफ़ी बिगड़े हुए हैं। टूरिज्म के हिसाब से सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और बसों की जो बसों में ओवरलोड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली सुधार होना चाहिए। अभी समस्याएं तो छोटी छोटी समस्याएं यहाँ बहुत हैं। जब यहाँ की हालत नहीं सुधरे तो वहाँ भी सरकार तो यही रहेगी, तो वहाँ भी यही हालत हो जाएंगे। तो पहले सरकार को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जैसे सफाई हो गई, टूरिज्म के लिए ओवरलोड, ये बसों में ओवरलोड लेके जा रहा है, ये तो आगे जाके खतरा है ना, किसी के साथ खेलना, जान के साथ खेलना। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है नहीं है, क्योंकि जितना भी टूरिज्म है अब सब लोग भाई बाथरूम तो सब जाएंगे मगर कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं ना। अब जैसे अपन बस स्टॉप ले लेते हैं तो बस स्टॉप में ये सुविधा होनी चाहिए ना।
वैकुंठ एकादशी के अवसर पर जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में आज उत्तर दिशा के द्वार खोल दिए गए और मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्तर दिशा के द्वार से होते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन उत्तर दिशा के द्वार से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने वालों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा भी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की गई। जय श्रीमन्नारायण। आज वैकुंठ एकादशी का महापर्व है, जिसमें सुबह से सभी श्रद्धालु भक्त आज आकर के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और सभी के सुख समृद्धि शांति के लिए भगवान का शुभ अभिषेक हुआ। अभी तोमाल सेवा होगी और सभी प्रकार की पूजन अर्चन हो रहा है। आज वैकुंठ एकादशी के दिन सभी भक्तों श्रद्धालुओं को व्रत करना चाहिए और मंदिर में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटेश भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं और आज इनका पूजन अर्चन करने से आदमी को इस मृत्यु लोक में भी सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्य की जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आज के दिन व्रत करने से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हमारे मंदिर का उत्तर द्वार खोला जाता है, जो कि साल में एक ही दिन खोला जाता है। आज विशेष एकादशी सबसे विशेष महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है वैष्णव संप्रदाय में, इसलिए आज वैकुंठ एकादशी पर हमारे यहाँ सभी सुख समृद्धि शांति के लिए सभी के लिए अभिषेक पूजन अर्चन किया गया और सभी विद्वानों के द्वारा साउथ से भी विद्वान आए थे। हमारे आरसी सुब्रमण्यम सर सुपरटेंडेंट हैं, साईं सर, साईं कृष्णा सर और रमेश सर, जितने भी यहाँ के एम्प्लॉई हैं सभी लोग यहाँ पर मिल करके सभी श्रद्धालु भक्तजन मिल करके यहाँ मंदिर में अभिषेक पूजन अर्चन किए। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आज के दिन यहाँ पर खासतौर पर यहाँ पर आकर एक शांति का मत लगता है कि हम लोग ऐसे वातावरण में यहाँ पर आए हैं कि एक शांत वातावरण है। भगवान के दर्शन भी हुए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खासतौर पर मैं जितने भी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। भगवान तिरुपति महाराज जी के दर्शन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। मेरी सबसे अपेक्षा है और आपके माध्यम से मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ, हम आप लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर जितने भी हमारे मंदिर हैं और जो मंदिर का निर्माण, तिरुपति महाराज जी का मंदिर का निर्माण जो पिछले वर्ष ही हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग श्रद्धा से आए, माथा टेकें, आशीर्वाद लें। मेरा मानना है कि इन्हीं के कारण आज जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बना है, वो भगवान तिरुपति महाराज से हमारी वैष्णो माता जी के कारण और बाबे वाली माता, काली माता के कारण यहाँ पर एक अच्छा निर्माण हुआ है। हम लोग इनसे आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाएं। जय तिरुपति महाराज। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।